भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ू ने शुक्रवार को हिसार में भारतीय किसान संघर्ष समिति के धरने पर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। गुरनाम सिंह ने धरने पर पहुंचकर किसानों को संबोधित किया और ऐलान किया कि 20 सितंबर को रोड जाम किए जाएंगे, वहीं 25 सितंबर को पूरा भारत बंद किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लाए जा रहे हैं और वो किसानों के हित में नहीं है, जिसको लेकर आज पूरे देश का किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान कर्जा मुक्ति को लेकर पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो आज 18 और कल 19 तारीख को आंदोलन की रूपरेखा बनाकर 20 तारीख को सभी किसान रोड जाम करेंगे, वहीं 25 सितंबर को पूरा देश बंद किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेके और पूरे देश के किसानों की कर्जा मुक्ति की मांग को लेके ये आंदोलन चला हुआ है। अभी सभी जिलों में धरना शुरू है और कल तक ये धरना रहेगा और 20 तारीख को पूरे हरियाणा में रोड जाम किए जाएंगे और उसके बाद 25 तारीख को पूरा देश बंद की काल है और उसके बाद पूरे देश में इस आंदोलन को उठाने के लिए, ताकि एक समय पे एक ही तरह का आंदोलन हो और कॉमन मांगों के ऊपर ये 27 तारीख को इसके लिए सभी प्रदेशों के जो प्रधान, जब किसान भी विरुद्ध है, आड़ती भी विरुद्ध है, मजदूर भी विरुद्ध है, व्यापारी भी विरुद्ध है और सब ने समर्थन कर दिया है, फिर ये कानून किसके लिए बना रहे हैं? अंबानी रानी के लिए। लोग कहाँ लोकतंत्र बचा? लोकतंत्र है कि जो लोगों की भावना वो कानून बनाए ना। लोगों की भावना देख नहीं रहे, जबरदस्ती कानून बना दिए इन्होंने। लोगों को पकड़ के प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन जा रहे थे, पकड़ के हालांकि मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, पकड़ के थाने में बिठा लिया। अरे भैया, ऐसे पूरे देश को बंदी बना के आप कानून बनाओगे क्या? ये लोकतंत्र है क्या? एक एक संगठन से 2-2 आदमी, तो इसके अगला जो आंदोलन होगा वो पूरे देश में एक साथ और एक ही तरह का आंदोलन होगा। पूरे देश के किसान संगठन जो है उसमें शामिल होंगे। पिपली में जो लाठियाँ चली है, दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि वो किसानों पे चलने की बजाय उनके परिवार पे चली है। मेरे को तो उनके परिवार को वहाँ नज़र नहीं आया, कहीं छुप के बैठे हो तो मेरे को पता नहीं। और बेशर्मी की भी हद होती है। लोगों ने इनको वोट दिए हैं एंटी बीजेपी और इन्होंने लोगों की वोट को बेच दिया बीजेपी के पास। लोगों ने उम्मीद की थी कि देवीलाल का पोता है, देवीलाल का रूप है, ऐसा इसको प्रचारित किया गया। लेकिन अब ये कह रहा है ये अध्यादेश किसानों के पक्ष में है। ये भी नहीं शर्म आती, कम से कम चुप्पी करा रहे। और इससे अच्छे तो पंजाब वाले रह गए। हालांकि हरसिमरत कौर जो है वो बीजेपी की पार्टनर थी, उन्होंने इकट्ठा चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता की शर्म की, लोगों की आवाज़ की शर्म की और कल इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। ये अगर इसको भी थोड़ी बहुत शर्म है तो इसको भी इससे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, सरकार से अलग हो जाना चाहिए। और ये मौका है उसके लिए अपनी इज्जत बचाने का। और नहीं होगा, कल ऐसी पोजीशन आएगी कि लोग उसको गाँवों में नहीं घुसने देंगे। अभी उसी के एरिया से आया हूँ, चाणा से, जहाँ पर उसने चुनाव लड़ा है, तो लोगों में भारी आक्रोश है उसके प्रति। कहीं ऐसा ना हो कि कल लोग उसको गांव से धक्के मारे, गांव उसकी मीटिंग भी ना करने दें। अच्छा, उसके पहले वो सरकार से किनारा कर ले। अध्यादेश में सारी खामियाँ, टोटल खामियाँ ही हैं अध्यादेश में। गुणवत्ता तो है ही नहीं। गुणवत्ता तो है व्यापारी के लिए, गुणवत्ता तो है उसमें पूंजीपतियों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, आड़तियों के लिए, व्यापारियों के लिए, दुकान वालों के लिए, सभी आम जनता वर्सेस कारपोरेट है। कारपोरेट का तो फायदा होगा, आम जनता का तो सारे में 1% भी कहीं फ़ायदा नहीं होगा। तो ये पूरा जो अध्यादेश है ये अमेरिका के दबाव में, क्योंकि ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 मार्केट, एक्चुअली 1 नेशन 1 मार्केट नहीं रही, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट होगी ये। क्योंकि WTO में जो ये शामिल हो गए हैं उसके अंदर शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा रेट नहीं दे सकती। और वर्ल्ड मार्केट का अगर रेट देखें, आज गेहूँ 1550 है, मक्का 1100 है और धान 1200 है, तो उस रेट पर तुम खेती कर ही नहीं पाएंगे। और वो भी सिस्टम ये है कि खरीदने वाला यानी पूंजीपति और किसान ये सीधे आपस में सौदा कर लें, तो उसके जो बीच के लोग हैं वो सारे किनारे हो जाएंगे। अब जैसे मंडियां हैं,
मंडियों में कितना कारोबार है, कितने आड़ती जुड़े हैं, मुनीम पल्लेदार जुड़े हैं, वो सारा कारोबार ये कह रहे हैं कि सबका मुनाफा एक ही आदमी की जेब में जाए, वो महंगे से महंगे रेट पे खरीदेंगे। और जब चंद पूंजीपतियों के पास सारे देश का खदान होगा तो पूरा देश उन्हीं का ग्राहक होगा, पूरा देश उनसे खरीद के खाएगा। जैसे आज जियो है, अब पूरा देश जियो का ग्राहक हो गया, ऐसे पूरा देश का जो खदान है वो चंद लोगों के पास जाएगा और पूरा देश फिर उनका ग्राहक होगा और वो कम से कम भाव पे खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे। उदाहरण आप दूँ मैं आपके सामने, एक बार सेब का सौदा किया था रिलायंस ने, तो उसमें 30 रुपये किलो किसानों से खरीदा और फिर उसकी छटनी कर दी, जो टॉपर था वो सेब लिया, बाकी छोड़ दिया। और जो टॉपर था उस पर उसको इन्होंने जाली में डाला और उसको मोम की स्प्रे मारी, उसके ऊपर चिकना किया, उसको चमकदार बना दिया और 120 रुपये किलो बेचा। अब पैदा करने वाले को मिले 30 रुपये, खाने वाले के गए 120 रुपये, वो जो बीच का मुनाफा था वो सारा एक ही आदमी के पास चला गया ना। तो उस स्टेज पे ला रहे हैं। अभी जो बाज़ार की पोजीशन है, आड़ती भी इसी के सिर से खाता है, व्यापारी भी इसी के सिर से खाता है, दुकान वाले का भी, ये सारा का एक तरह से ढांचा जो हमारे देश का खड़ा है, जो खेती है हमारे देश की, वो लोगों का रोज़गार है। आज भी 65% लोगों का रोज़गार खेती है। और अमेरिका जैसे जो देश है उनमें खेती बिजनेस है, उनमें लोगों का रोज़गार नहीं है, खेती बिजनेस है। यहाँ 5 एकड़ का किसान